इस्लामाबाद में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज फाल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, शानदार मंसूबा बनाया गया, इससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को सहूलत मिलेगी। प्रोजेक्ट तय की गई लागत से कम सिर्फ 84 रोज में मुकम्मल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारीफ, मंसूबा मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एटीसी ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। कब्र कुशाई का ऑर्डर हो गया। मुलजिम से आला कत्ल बरामद करना है। तफ्तीशी अफसर, मुलजिम अरमगान कमरा अदालत में बेहोश हो गया। सरकारी वकील ने कहा कि मुलजिम को 2 घंटे पहले हाई कोर्ट में पेश किया, वहाँ तिबी मुआयना हुआ, तबीयत ठीक थी। मकतूल की कब्र कुशाई के लिए महकमा सेहत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया। डॉक्टर सुमैया सैयद बोर्ड की चेयरपर्सन होंगी। मेडिकल बोर्ड 21 फरवरी को कब्र कुशाई करेगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने गुज़िश्ता रोज मकतूल की कब्र कुशाई का हुक्म दिया था। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, शायकीन पुरजोश, 29 साल का इंतजार खत्म, दिलों की धड़कनें तेज, काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तान मेजबान, 7 टीमें मेहमान। पाकिस्तान में क्रिकेट मेला सज गया। 8 टीमें, 15 मैचेस, 1 ट्रॉफी। तमाम टीमें चैंपियंस बनने के लिए पुरअज़्म। कांटे के मुकाबलों का इम्कान। चौके और छक्कों की होगी बहार, विकेटें गिरने पर होगा शोर। मेगा इवेंट में शरीक 8 टीमें 2 ग्रुप्स में तकसीम। हर ग्रुप से 2 बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल खेलने का एहसास हासिल करेंगी। दिफाही चैंपियन पाकिस्तान टाइटल के दिफा के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच में कल आमने सामने होंगे। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कौम को फखर, बाबर, रिजवान और शाहीन से बड़ी उम्मीदें। न्यूजीलैंड के लोकी फर्गूसन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। स्क्वाड में फर्गूसन की जगह काइल जेम्सन को शामिल कर लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन खेल पेश करेंगे। बाबर आजम ओपनिंग के लिए पाकिस्तान में मजबूत तरीन बैटर हैं। पूरी टीम टाइटल के दिफा के लिए तैयार है। न्यूजीलैंड से शिकस्त से सीखने का मौका मिला। सिर्फ मेरी और बाबर की ख्वाहिश नहीं, तमाम खिलाड़ी टाइटल जीतना चाहते हैं। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का इजराइल से गजा में सीज फायर मुआहदे की पासदारी का मुतालबा। सेहूनी जारहियत रोकने के लिए इकदाम जरूरी हैं। जंग बंदी के लिए सिफारती रास्ते अपनाना होंगे। गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई। गजा की बहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ओआईसी ग्रुप मीटिंग से खिताब। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। फितनाल खारिज अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। इससे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लगेंगे। मुल्क के लिए सियासत को दाव पर लगाना पड़ा तो लगाएंगे। अगर मेरी बात मान लेते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर ना पहुंचता। बड़ी कोशिशों के बाद भयानक मौशी सूरत हाल की समत तब्दील की है। आइंदा 3 से 5 साल में बरामदात 30 से 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। गुज़िश्ता 12 से 14 माह में मईशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। हुकूमत ने महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। करंट अकाउंट खसारा और मालियाती खसारा सरप्लस में आया। निजकारी के अमल को मजीद तेज करेंगे। सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने के लिए राइट साइजिंग कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। अवाम को मज़ीद रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालिम गलोच, बदतमीज़ी, बद तहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। नवाज शरीफ की इरकान असम्बली से गुफ्तगू। सदर नून लीग और वज़ीर आला मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के इरकान की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, क़यादत, जमात और पंजाब के अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं।
बैनुल-अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। वकील ने जवाब दिया, यूके में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। हजारों अफराद का ट्रायल एटीसी में हो सकता है तो इन 105 का क्यों नहीं? सिविलियंस के बुनियादी हकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शिफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। बैनुल-अक़वामी तकाज़ा है कि ट्रायल खुली अदालत में हो, आज़ादाना और शिफाफ होना चाहिए। ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। यूरोपीय अदालत के फैसले ने कई ममालिक को कोर्ट मार्शल का तरीकाकार भी तब्दील करने पर मजबूर किया। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, अगर बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल न किया जाए तो नतीजा क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। बैनुल-अक़वामी असूलों पर अमल न करने का मतलब है कि ट्रायल शिफाफ नहीं हुआ। वकील का जवाब, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। हैदराबाद में डॉक्टर आकाश अंसारी कत्ल केस, गिरफ्तार ले पालक बेटे विशाल लतीफ का रिमांड मंजूर। विशाल लतीफ को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम को एटीसी कोर्ट में भिटाई नगर पुलिस ने पेश किया। पाकिस्तान चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। हम तकसीम की बजाय फासले कम करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डील मेकर हैं, वो दुनिया में अमन के लिए काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। सेनेट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नारे, ज्यादा ऊ करने से थक जाएंगे। वजीर कानून आसम नजीर तारड़ का अपोजिशन से मुकालमा। कुरम में गैर मुस्तहकम सिक्योरिटी सूरत हाल से शरपसंदों और फिरका वाराना अनासर को फायदा हुआ। पारा चनार रोड पर 273 बंकर्स खत्म किए जाएंगे। इमदादी काफिलों को सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। बग्गन और लोअर कुरम में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला का कुरम की सूरत हाल पर तहरीरी जवाब। पाकिस्तान में जमहूरियत या चाहिए तो सारी अपोजिशन पार्टीज इंशाल्लाह इकट्ठी होंगी। हम लोग एक मुहिम चलाएंगे रमज़ान के बाद, और पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जिस वक्त जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारी डिमांड है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये चीज़ हुई है, और 26वीं आईनी तरमीम से हमने बाइकआउट किया था। वो एक इंजीनियर्ड अमेंडमेंट थी जिसके असरात जो हैं वो मनफी हैं, और हमने क्लियर कट कहा था कि जिस वक्त हमारी हुकूमत आएगी इसको अंडू करेंगे हम लोग। तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गई। रमजान के बाद फिर भरपूर मुहिम चलाएंगे। हुकूमत में आए तो 26वीं तरमीम खत्म कर देंगे। हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिशें कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। उमर अयूब की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतों में 14 मार्च तक तोसी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, कोई भी पार्लियामेंट का वजूद तस्लीम नहीं कर रहा। इस कानून साजी की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत की तमाम कानून साजी को वापस करेंगे। इस वक्त जो कानून साजी हो रही है वो कानून साजी किसी तौर पर आवाम के मफाद में नहीं है। जब भी अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला वो जो भी कानून साजी हो इसको हम वापस करेंगे। और इस वक्त जो है ना, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कानून पास करते हैं उस असेंबली से जिसकी खुद कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो कि एक जाली तौर पर वजूद में आए।